पहले इंपॉर्टेंट है ट्रेंड। ट्रेंड नीचे की तरफ और उसी ट्रेंड को असर्ट करते हुए कि ट्रेंड अभी भी नीचे है, यहाँ पर पहला ब्लैक कैंडल, दूसरा जो है ये भले गैप डाउन नहीं हुआ हो लेकिन एक स्मॉल रेंज कैंडल है, ये भी चलता है। और तीसरा वाला व्हाइट कैंडल जो मिनिमम 2/3 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखिए जो इसके हाई के ऊपर ब्लैक कैंडल के हाई के ऊपर भी चला गया। दोस्तों, मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने चैनल स्पीकिंग टेक्निकली में। हमारी कैंडल स्टिक की सीरीज जो चल रही थी, हम उसको आज आगे बढ़ाएंगे और सीखेंगे एक नया कैंडल पैटर्न जिसका नाम है मॉर्निंग स्टार पैटर्न। हाँ जी, मॉर्निंग स्टार पैटर्न एक बुलिश पैटर्न होता है। हम देखेंगे कैसे ट्रेड करना चाहिए, कहां पर आता है, कैसे उस पैटर्न को पहचाने और अल्टीमेटली वो पैटर्न क्या डिपिक्ट करता है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे लगे सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक करिए। अपने फीडबैक, अपने कमेंट्स हमें जरूर बताइए, नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए, फीडबैक जरूर दीजिए, व्हाट्सएप पे दे दीजिए, ट्विटर पे दे दीजिए, लिंक्डइन पे दे दीजिए। डिटेल्स आपके पास इस एपिसोड के दौरान आएगी। तो बिना रुके जल्दी से चलते हैं अपने चार्ट्स की तरफ और समझते हैं मॉर्निंग स्टार पैटर्न के बारे में। बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न है, बहुत अच्छा पैटर्न है और इजीली आप इसे पहचान सकते हैं ट्रेंड्स पे, चार्ट्स पे। तो आइए जल्दी से चलते हैं और समझते हैं मॉर्निंग स्टार के बारे में। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे और अपने कैंडलस्टिक सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और हम आज बात करेंगे मॉर्निंग स्टार पैटर्न की। तो मॉर्निंग स्टार पैटर्न जो है ये मैंने दोनों इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार दोनों एक साथ में शुरू किया है। अब मैं पहले अपने मॉर्निंग स्टार कवर करेंगे, उसके बाद इवनिंग स्टार कवर करेंगे। तो मॉर्निंग स्टार पैटर्न ऐसा दिखता है, देखिए ये जो लेफ्ट साइड में है वो मॉर्निंग स्टार पैटर्न है और ट्रेंड ऐसे नीचे की तरफ रहती है। तो एक ब्लैक कैंडल बनता है, एक छोटा व्हाइट कैंडल बनता है, उसके बाद एक और व्हाइट कैंडल बनता है, उसके बाद ट्रेंड वापस रिज्यूम हो जाती है। तीन कैंडल पैटर्न है, थ्री कैंडल पैटर्न्स। और वैसे इवनिंग स्टार टॉपिंग पैटर्न। तो अभी फिलहाल अपने बात करते हैं सिर्फ मॉर्निंग स्टार के बारे में और देखते हैं मॉर्निंग स्टार के बारे में कैसे ट्रेड करें, कहाँ आता है, कैसे आता है। तो 3 डे पैटर्न है, जैसे मैंने आपको कहा कि 3 कैंडल से बनता है, तो 3 डे या 3 सेशन पैटर्न है। तो पहला सेशन ये है, पहला कैंडल, दूसरा कैंडल और तीसरा कैंडल। तो 3 डे कैंडल पैटर्न होता है ये। और फॉर्म्ड व्हेन द ट्रेंड इज प्रोसीडिंग डाउन, जैसे मैंने कहा कि ट्रेंड जो है वो नीचे की तरफ रहता है और उस समय ही यहाँ पर एक मॉर्निंग स्टार बनता है। द फर्स्ट कैंडल इज अ लॉन्ग ब्लैक बॉडी। तो जो पहला कैंडल होता है, ट्रेंड जब नीचे की तरफ रहता है तो पहला कैंडल जो होता है एक बड़ा ब्लैक बॉडी होता है, क्योंकि ट्रेंड नीचे की तरफ है। और जो ये लास्ट कैंडल जो बनती है, ये नीचे वाले ट्रेंड को वापस असर्ट करती है कि ट्रेंड भाई अभी नीचे की तरफ है, ट्रेंड अभी तक चेंज नहीं हुआ है। फॉलोइंग डे मार्केट गैप्स डाउन एंड मेक अ स्मॉल रेंज कैंडल। दूसरे दिन जो है मार्केट गैप डाउन होता है और एक छोटा रेंज कैंडल बनाता है, मतलब कि उसका हाई, उसका ओपन और उसकी क्लोज जो है एकदम बगल में रहती है। रेंज जो होती है, हाई लो के बीच में जो रेंज होती है या ओपन लो के बीच में जो डिफरेंस होता है वो बहुत कम होता है, तो स्मॉल रेंज कैंडल बनता है। और थर्ड डे एक व्हाइट कैंडल बनता है जो एटलीस्ट रन्स 2/3 इनटू द फर्स्ट ब्लैक कैंडल। देखिए ये चीज बहुत जरूरी होती है कि पहले ब्लैक कैंडल के बॉडी के 2/3 तक रन कम से कम अंदर घुस जाए। तो मतलब 75% तक पहले ये जो फर्स्ट डे जो ब्लैक कैंडल आया था उसको कम से कम 75% वो व्हाइट कैंडल जो तीसरे दिन आता है वो कवर कर ले। ये जरूरी होता है इस पैटर्न के लिए, क्योंकि इससे ही ये चीज का कंफर्मेशन होता है कि बाइंग जो है ओरिजिनल बाइंग आ गई है, असली बाइंग आई है। तो इस तरह से ये पैटर्न बनता है। कलर ऑफ द स्टार कैंडल इज नॉट इंपॉर्टेंट। इस कैंडल को जो ये जो दूसरे दिन जो कैंडल बनता है छोटा कैंडल, इसे स्टार कैंडल बोला जाता है। ये व्हाइट भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है, तो इसके कलर को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है। लो ऑफ द पैटर्न कैन बी यूज्ड एज सपोर्ट। तो इसके लो को, इस तीनों कैंडल के लो को हम सपोर्ट की तरह यूज कर सकते हैं। और मोमेंटम ट्रेड्स कैन बी टेकन ऑन द फेलियर ऑफ द सपोर्ट। तो अगर ये सपोर्ट फेल हो जाता है तो नीचे की तरफ मोमेंटम ट्रेड भी लिया जा सकता है यहाँ पर सपोर्ट फेलियर पे। तो ये जनरल एक ठो ओवरव्यू था मॉर्निंग स्टार के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इधर में ये आप देखो,
नीचे में पहला ब्लैक कैंडल, ट्रेंड जो है पहला सबसे पहले इंपॉर्टेंट है ट्रेंड, ट्रेंड नीचे की तरफ, और उसी ट्रेंड को असर्ट करते हुए कि ट्रेंड अभी भी नीचे है, यहाँ पर पहला ब्लैक कैंडल। दूसरा जो है ये भले गैप डाउन नहीं हुआ हो लेकिन एक स्मॉल रेंज कैंडल है, ये भी चलता है। और तीसरा वाला व्हाइट कैंडल जो मिनिमम 2/3 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखिए जो इसके हाई के ऊपर, ब्लैक कैंडल के हाई के ऊपर भी चला गया, तो ये एक बेसिक स्ट्रॉन्ग पैटर्न होता है। तो ये है मॉर्निंग स्टार पैटर्न। तो ऐसे हम मॉर्निंग स्टार पैटर्न को इस तरह से चार्ट पे दिखता है। सिमिलरली यहां पर भी देखिए ट्रेंड जो है नीचे की तरफ है, पहले ब्लैक कैंडल, दूसरा स्मॉल रेंज कैंडल, ओपन और क्लोज के बीच में कितना कम डिफरेंस है, देखिए स्मॉल रेंज कैंडल है, हाई वेव जो है। और तीसरा जो है एक व्हाइट कैंडल जो मिनिमम 2/3 हम बोलते हैं ब्लैक कैंडल के अंदर आना चाहिए, लेकिन अगर उसके ऊपर भी चले जाए तो काफी स्ट्रॉन्ग इंप्लीकेशंस होते हैं। ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो मॉर्निंग स्टार पैटर्न एक्चुअली में होता क्या है, देखिए पहला ब्लैक कैंडल, फिर एक छोटा कैंडल, और फिर एक दूसरा व्हाइट कैंडल। तो अगर हम इन तीनों कैंडल को जोड़ दें, अगर हम इन तीनों कैंडल को जोड़ दें तो हमारे पास एक तो इस टाइप का कैंडल बनेगा। और ये क्या है सर? ये है हैमर। हाँ जी, हैमर है ये। तो ये हैमर जो हम जानते हैं कि हैमर ऑलरेडी एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल पैटर्न होता है, ट्रेंड के डाउन में आता है। तो मॉर्निंग स्टार पैटर्न को अगर हम जोड़ देते हैं तीनों कैंडल को तो ये एक हैमर बन के निकलता है। तो हैमर ऐसे ही एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न है। अगर आपने हमारा हैमर वाला वीडियो नहीं देखा तो जाके हैमर वाला वीडियो देखिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, उससे आपको पता चलेगा कि हैमर कितना स्ट्रॉन्ग पैटर्न है और उसे कैसे ट्रेड करना चाहिए। तो अगर देखा जाए तो मॉर्निंग स्टार एक हैमर ही होता है। मार्केट का मैसेज क्या होता है कि ट्रेंड इज डाउन ऑब्वियस, ठीक है, ट्रेंड तो नीचे की तरफ ही है। लॉन्ग ब्लैक बॉडी अपीयर्स इंक्लूडिंग फियर ऑफ सेलिंग, मतलब कि जिस दिन वो पहला ब्लैक कैंडल बनता है उस दिन हमें लगता है कि असर्ट कर रहे हैं सेलर्स भैया की सेलिंग चालू है अभी, ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है कि कहीं ट्रेंड चेंज का इंडिकेशन है, क्योंकि पहला ब्लैक कैंडल है। तो ब्लैक कैंडल का मतलब सेलिंग। फॉलोइंग डे मार्केट आर इन द वेरी नैरो रेंज इंडिकेटिंग इनडिसीजन अमंग्स द पार्टिसिपेंट। दूसरे दिन मार्केट एक छोटा रेंज बनाता है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, जो पार्टिसिपेंट्स है बायर्स और सेलर इनडिसिसिव हो गए हैं। जो ट्रेंड डाउन था अब यहाँ पर इनडिसीजन आ गया है, सेलर्स और बायर दोनों इनडिसिसिव हो गए हैं कि अब यहां से मार्केट को कहां ले जाए। तीसरे दिन मार्केट जब ऊपर की तरफ खुलता है, ठीक है, व्हाइट कैंडल अपीयर्स इंडिकेटिंग बुल्स हैव स्टेप्ड एंड सीज्ड द कंट्रोल। मतलब ये जो व्हाइट कैंडल जब बन जाता है इसका मतलब ये होता है कि जो बुल्स हैं वो अभी मार्केट में एंटर कर गए हैं और बेयर्स को कम से कम 75% कहां पर कवर करके, हाँ, यहाँ पर ये पता लगाता है कि बेयर जो बुल्स हैं मार्केट में घुस चुके हैं। और एक ऐसा पैटर्न बनता है कंसोलिडेशन, अगर ब्लेंडेड कैंडल जिसे बोलते हैं, एक ऐसा पैटर्न बनता है और इसका मतलब ये होता है कि बुल्स आर इन फुल फॉर्म। और अगर ये व्हाइट कैंडल जितना बड़ा हो ना उसकी इम्प्लीकेशन तो उसकी स्ट्रेंथ उतनी ही बड़ी होती है। तो ये रहता है मार्केट का साइकोलॉजी। ऑप्टिमल मूविंग मॉर्निंग स्टार विल हैव गैप्स बिफोर एंड आफ्टर द डे। इसका मतलब ये होता है कि अगर ये पहला बॉडी ब्लैक बॉडी है, दूसरे दिन एक गैप मिलता है यहाँ पर और फिर नीचे खुलता है, और तीसरे दिन भी एक गैप मिलता है और ये ऊपर की तरफ खुलता है। तो अगर ऐसा है तो ये पूरा ऑप्टिमल मॉर्निंग स्टार है, मतलब स्ट्रिक्ट डेफिनेशन में ये मॉर्निंग स्टार हो जाता है। तो गैप आने का मतलब ये होता है कि यहाँ पर एक बॉटम ऑलरेडी बन चुका है, एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होता है बॉटम का। गैप जो होता है बॉटम को अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करता है। तो एक ऑप्टिमल जो मॉर्निंग स्टार है उसमें हमें गैप्स मिलते हैं। तो देखिए ये यहाँ गैप और यहाँ पर भी गैप और सपोर्ट है, ठीक है। तो क्या आप इसे मॉर्निंग स्टार बोल सकते हैं ना? अब एक क्वेश्चन सवाल मेरे को जवाब दीजिए, क्या आप इसे मॉर्निंग स्टार बोल सकते हैं? ये क्या मॉर्निंग स्टार है? हाँ जी बिल्कुल है। जरूरी नहीं है कि यहाँ पर एक कैंडल हो, कई कैंडल भी होने से भी पता चल जाता है मॉर्निंग स्टार है। इसे एक्चुअली में क्रेडल पैटर्न कहा जाता है, मिनी क्रेडल पैटर्न। हम इस क्रेडल पैटर्न के बारे में आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन ये मॉर्निंग स्टार बिल्कुल है। ये जरूरी नहीं है बीच में एक, कभी 2 कैंडल 3 कैंडल भी हो सकते हैं। देखिए स्टार्स कैन बी फॉर्म्ड ऑन मल्टीपल डेज। मैं जैसे आपको अभी समझा रहा था कि जो ट्रेंड डाउन है, पहला ब्लैक कैंडल,
बीच में नैरो रेंज के कैंडल और बाद में एक व्हाइट कैंडल जो मोर देन 75% चला जाता है ब्लैक कैंडल के अंदर। तो बीच में ऐसा जरूरी नहीं हो कि एक ही छोटा कैंडल हो सकते हैं कि 2-3 छोटे कैंडल भी हो सकते हैं। नैरो रेंज बार इनडिसीजन है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन भी चल सकता है, 2-3 सेशन भी चल सकते हैं। तो बीच में छोटे कैंडल होना जरूरी है, 1-2 छोटा कैंडल हो, 2 हो 3 हो तब भी चलेगा। तो जब भी ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न होता है, ये मॉर्निंग स्टार हमें कहा जा सकता है। जितना बड़ा व्हाइट कैंडल हो उतना फोर्सफुल रिवर्सल होता है। देखिए यहाँ पर यही लिखा हुआ है, लॉन्गर द ब्लैक कैंडल एंड व्हाइट कैंडल फोर्सफुल इज द रिवर्सल। मतलब ये जो ब्लैक कैंडल अगर लंबा हो, इसका मतलब क्या होता है, एंड में अगर एक बड़ा ब्लैक कैंडल हमें मिलता है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एग्जॉशन और या क्लाइमैक्स। ठीक है, तो एंड में हमें बड़ा ब्लैक कैंडल मिला और उसके बाद व्हाइट कैंडल भी बड़ी बनी, इसका मतलब जो बुल्स जो खरीदी आई है वो बहुत जबरदस्त आई है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो सेलर है वो सेलर ने लास्ट सेलिंग कर दी और वो बायर बन गए, और यहाँ पर ऑलरेडी बायर्स भी बैठे थे तो खरीदने के लिए, तो वो भी इसमें जुड़ गए। तो यहाँ पर जो बाइंग आती है ये एक जबरदस्त बाइंग आती है। तो एक बड़ा ब्लैक कैंडल के बाद मॉर्निंग स्टार बन के एक बड़ा व्हाइट कैंडल से मॉर्निंग स्टार बने तो वो एक फोर्सफुल रिवर्सल होता है। उसकी रिवर्सल की कैपेबिलिटी जो होती है ट्रेंड को चेंज करने की, वो बहुत स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कैपेबिलिटीज होती है। और वॉल्यूम्स ऑन द व्हाइट कैंडल फर्दर एनहांसेस द रिवर्सल प्रोबेबिलिटीज। मतलब कि व्हाइट कैंडल पे अगर बेसी वॉल्यूम्स मिले हमें, ठीक है, ब्लैक कैंडल से ज्यादा, देखिए यहाँ पर ये वॉल्यूम्स जो है ये व्हाइट कैंडल पे ज्यादा है। तो अगर व्हाइट कैंडल पे ज्यादा वॉल्यूम्स मिले, इसका मतलब जो रिवर्सल प्रोबेबिलिटी होती है वो ज्यादा होती है। और यहाँ पर देखिए किस तरह से मॉर्निंग स्टार ने यहाँ पर सपोर्ट बनाया। ठीक है, ये पहले सपोर्ट की तरह यूज किए, यहाँ पर सपोर्ट को बरकरार रखा और एक और मॉर्निंग स्टार बना के यहाँ रिवर्सल जो है काफी अच्छा रिवर्सल हुआ। तो मॉर्निंग स्टार जो है सपोर्ट की तरह भी यूज होता है। देखिए किसी तरह से यहाँ पर भी अच्छे तरह से सपोर्ट को यूज किया, मॉर्निंग स्टार बना है, रिवर्सल किया है। तो मॉर्निंग स्टार यहाँ पर सपोर्ट की तरह यूज हो सकता है। अब पेपिंग अप प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटीज को और बढ़ाते हैं। देखिए कैसे बढ़ता है, गैप, जैसे मैंने आपको कहा कि गैप्स होने से वो एक परफेक्ट मॉर्निंग स्टार होता है। तो देखिए यहाँ पर गैप, ठीक है। दूसरा ओवरसोल्ड इंडिकेटर्स, स्टोचैस्टिक जो है ओवरसोल्ड में है, इसका मतलब कि सेलर्स जो हैं वो ऑलरेडी अभी साइडवेज हो गए, थक गए हैं। तीसरा है वॉल्यूम, तो देखिए ये वॉल्यूम। और चौथा है नैरो रेंज स्टार, और जितना जितना नैरो ये रेंज होगा स्टार का उतनी प्रोबेबिलिटी बेसी होगी। अगर ये डोजी होता है तो और भी अच्छी प्रोबेबिलिटी होती है। तो जितना नैरो रेंज होता है स्टार का उतनी प्रोबेबिलिटी रिवर्सल की बेसी होती है। तो ये चार चीज एक साथ आ गए हैं इस मूविंग स्टार मॉर्निंग स्टार में, एक परफेक्ट मॉर्निंग स्टार बन रहा है। चार चीज एक साथ आ गए हैं तो इसका मतलब ये होता है कि प्रोबेबिलिटीज जो है पेप्टअप है, एक्स्ट्रा प्रोबेबल है यहाँ पर रिवर्सल का। तो ऐसा ट्रेड आए अगर हमारे पास, हम ऐसा अगर सेटअप देखे तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए इस तरह की प्रोबेबिलिटीज हाई होती है ट्रेंड को चेंज करने में। और देखिए ये जो है मॉर्निंग स्टार की वेरिएशन है। देखिए यहाँ डोजी बना है, यहाँ लॉन्ग लेगेड डोजी है, यहाँ 2 स्टार मैंने डाल दिए और यहाँ पर एक हैमर भी आ गया। तो अगर हैमर आ जाए नैरो रेंज कैंडल के तरफ से, जैसे एक नैरो रेंज कैंडल बनता है, यहाँ पर एक हैमर आ जाए तो क्या कहने, मजा आ जाएगा। मतलब कि ऑलरेडी एक बुलिश पैटर्न को बनाने के लिए एक बुलिश पैटर्न आया है, तो बहुत बेसी मजेदार सिचुएशन होगी उस समय। तो इस तरह के वेरिएशंस भी होते हैं मॉर्निंग स्टार पैटर्न में। ये था मॉर्निंग स्टार पैटर्न। हमने देखा मॉर्निंग स्टार कैसे बनता है, कहाँ बनता है, क्या क्या प्रोबेबिलिटीज होती है, कैसे एक मॉर्निंग स्टार 3-4 कंडीशंस के साथ बने, गैप के साथ बने, ओवरसोल्ड कंडीशन में बने, वॉल्यूम के साथ बने, तो एक स्ट्रॉन्ग मॉर्निंग स्टार पैटर्न होता है। तो इसी तरह से हम मॉर्निंग स्टार पैटर्न को ट्रेड कर सकेंगे। आपको हमारी ये सीरीज कैसी लग रही है हमें जरूर बताएं। ये हमारे डिटेल्स फ्लैश कर रहे हैं, हमें इन डिटेल पे आप अपने सुझाव फीडबैक जरूर भेजें और हमें बताएं आपको ये सीरीज कैसी लग रही है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो सीखना चाहते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम इवनिंग स्टार को डिस्कस करेंगे और देखेंगे इवनिंग स्टार कैसे बनता है। लेकिन उसके बाद ही असली मजा और असली खेल शुरू होने वाला है, क्योंकि अभी तक हमने जितने पैटर्न सीखे हैं उन्हें ट्रेड कैसे करें ये हम देखेंगे। मूविंग एवरेज लगा के देखेंगे, गैप्स लगा के देखेंगे, सेक्टर एनालिसिस लगा के देखेंगे, कैसे ट्रेड किया जाए वो जरूरी होता है।
वो हम देखेंगे आने वाले सेशंस में। तो हमारे साथ जरूर बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज छूट जाएगी। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, शेयर करना मत भूलिए, लाइक करना मत भूलिए, और फीडबैक्स बहुत जरूरी है। तब तक के लिए दोस्तों, मैं भरत झुंझुनवाला अलविदा लेता हूं आपसे अपने चैनल से। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए कीप अर्निंग एंड कीप लर्निंग। लर्निंग इज मोर इंपॉर्टेंट। ट्रेड वेल।